हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर अंकिता शर्मा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जान चुके हैं कि उनको यूरिन लीकेज होता है। बट क्या आप जानते हैं कि किस तरह का आपको यूरिन लीक होता है, जिसको हम इनकंटिनेंस बोलते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकंटिनेंस। अलग अलग कारण की वजह से अलग अलग तरह के इनकंटिनेंस होते हैं। सो देर आर वेरी मच टू मोस्ट कॉमन, विच इज़ द स्ट्रेस इनकंटिनेंस एंड द अर्ज इनकंटिनेंस। इसके अलावा ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, फंक्शनल इनकंटिनेंस एंड द रिफ्लेक्स इनकंटिनेंस आर लेस एक्सपीरियंस बाय द पॉपुलेशन। क्यों जानना जरूरी है कि सही इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम आपको पता हो, ताकि आपको सही इलाज मिल सके। तो हम बात करते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस की। Do you sometimes experience leaking while exercising, while sneezing, while coughing, while laughing, even with experiencing any sexual activity? So this type of urine leakage is called stress incontinence. होता यह है इसमें कि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो आपके एब्डोमेन में जो प्रेशर बिल्ड होता है वो आपके ब्लैडर को पुश करता है, उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपका ब्लैडर कम्प्लीटली फुल हो। थोड़ा अमाउंट हमारी यूरिन के ब्लैडर में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से यूरिन लीक हो सकता है। दिस इज क्वाइट कॉमन एंड एक्सपीरियंस बाय द लेडीज स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, but it is as common as in male population also after the prostate cancer surgery. Urge incontinence उसको कहते हैं कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि एकदम से बहुत ज़्यादा अर्जेंसी लगी है वॉशरूम जाने के लिए, यूरिनेट करने के लिए, और कोई ऑलरेडी है और आपका यूरिन लीक हो जाता है, या वॉशरूम जाने से पहले ही आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका यूरिन लीक हो जाता है। सो इस तरह के जो यूरिन लीकेज है इसको कहते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। अब अर्ज इनकंटिनेंस और स्ट्रेस इनकंटिनेंस दोनों एक साथ हो सकते हैं। कारण अर्ज इनकंटिनेंस का ये है कि हमारे जो ब्लैडर में मसल्स होती हैं वो ये जज नहीं कर पाती, वो कंट्रोल में नहीं हो पाती हमारे कंप्लीटली कि कब स्टोर करना है यूरिन को या फिर कब उसको रिलीज करना है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से भी कनेक्ट होता है। बट अर्ज इनकंटिनेंस, जिसको हम अनस्टेबल ब्लैडर या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर भी बोलते हैं, ये भी उतना ही कॉमन है जितना स्ट्रेस इनकंटिनेंस है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका ब्लैडर कंप्लीटली खाली नहीं हुआ है जब आप वॉशरूम गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बार बार वॉशरूम जाने की नीड है। तो इस तरह की जो फीलिंग आपको आती है, हो सकता है कि आपको ओवरफ्लो इनकंटिनेंस हो, क्योंकि इसमें होता यह है कि इस तरह के ब्लैडर डिस्फंक्शन किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन फेस कर सकते हैं टू द ब्लैडर और मे बी यूरेथ्रा। अब रीजन इसके भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकेशन, स्पाइनल इंजरीज, एंड इट कुड बी डायबिटीज एक्सेट्रा। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस आप तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आपका ब्लैडर कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट आपका कंप्लीटली ठीक है, लेकिन आप टाइमली आप वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते और लीक हो जाता है। तो इस तरह की हम फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द पेशेंट्स ऑफ लाइक आर्थराइटिस, मे बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीजेस, पार्किंसोनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्सेट्रा। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। इस तरह का इनकॉन्टिनेंस वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिनको किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर किसी सर्जरी के बाद उनका कंप्लीटली उनका डैमेज हो गया ब्लैडर से कंट्रोल। तो वो इनवॉलेंटली, मतलब उनके ब्रेन को पता ही नहीं होता है कि आपके ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा है और कंप्लीटली सारा का सारा लीक हो जाता है। तो रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस समथिंग विच कैन बी मैनेज एंड ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड मच, बट इट कैन बी मैनेज क्वाइट इफेक्टिवली इफ प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। अब आप जान चुके हैं कि किस तरह के इनकॉन्टिनेंस हैं और आपको किस तरह का इनकॉन्टिनेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो प्लीज़ अपने नियर बाय अपने कंसल्टेंट को ज़रूर मिलें, अपने मेडिकल प्रोफेशनल से जानें कि सही ट्रीटमेंट आपके टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस के लिए क्या रहेगा, ताकि आपको जल्द से जल्द हेल्प मिले। अपना प्लीज़ पूरा ख्याल रखें। नमस्ते।